दोस्तों, इंडिया ने चांद के लिए अपना तीसरा मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया। चंद्रयान एक संस्कृत लफ्ज है बेसिकली, इसका मतलब है चांद गाड़ी। यह स्पेसक्राफ्ट आज से 40 दिन बाद मतलब 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां पर अभी तक चाइना, अमेरिका और रशिया ने भी लैंड नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक इसका असल इम्तिहान ही लैंडिंग है, जब रोबोटिक रोवर को लेकर लैंडर चांद पर लैंड करने के लिए मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा। 2019 में चंद्रयान 2 इसी फेज पर आकर लैंडिंग से सिर्फ चंद मिनट पहले नाकाम हुआ था। अगर इंडिया का चंद्रयान 3 लैंडिंग में कामयाब होता है तो इंडिया अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रोग्राम के मुताबिक रोबोटिक रोवर चांद पर 14 दिन तक रहेगा, जहां वो लूनर सॉइल और रॉक्स पर फोकस करेगा, उनको स्टडी करेगा। कहा जाता है कि जहां चंद्रयान लैंड करेगा वहां की जियोलॉजी दूसरे रीजन से मुख्तलिफ है और वहां पर बर्फ के ज़खायर भी हैं। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल आता है कि चांद पर जाने की ज़रूरत क्या है, क्यों इंडिया इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहा है। पहले तो ये बता दूं कि इंडिया का ये जो मून मिशन है बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ही सस्ता है। मतलब इस पर इंडिया सिर्फ $75 मिलियन खर्च कर रहा है, जबकि इसी तरह के मिशन पर अमेरिका के नासा ने $671 मिलियन खर्च किए थे। अब इंडिया हासिल क्या करना चाहता है? तो भाई पहली बात तो यह है कि आज की दुनिया में किसी मुल्क की तरक्की का पैमाना ही ये समझा जाता है कि उसने साइंस में कितनी तरक्की की है, और चांद पर जाना और उस पर रिसर्च करना इस बात की अलामत है कि मुल्क ने साइंस में तरक्की की है, और यह कि मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से यह मुल्क सीरियस है। जब आपका ये तासुर जाता है ना, तो इसके बाकी ममालिक और लोगों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग भरोसा करने लगते हैं। आपका यह इमेज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह आपकी इकोनॉमी आपकी सोच से भी ज़्यादा तरक्की करती है। आपकी इकोनॉमी को आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि चांद पर मिनरल्स भी हैं, जिसमें कुछ कीमती भी हो सकते हैं। एज अ नेशन ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। आपका नाम दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ लिया जाता है, जैसे अब इंडिया का नाम अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ लिया जा रहा है। इसीलिए इतनी मेहनत होती है भाई। अब अगले साल इंडिया और अमेरिका का एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने पर इत्तेफाक हुआ है। अब मुझे यकीन है कि हम में से बहुत सौ को ISS के बारे में भी नहीं पता होगा। ये तो हाल है हमारा। सदियों पुरानी किताबें पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, कैसे पता होगा भाई। ISS एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो ज़मीन से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर या तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़मीन को ऑर्बिट कर रहा है। इसमें हर वक्त 5 या 6 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। इन 5-6 लोगों में अगले साल एक इंडियन होगा। ISS में एक शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी फील नहीं करते वो, जिसका बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। खैर, इंडिया का इसरो बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहा है, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको कामयाबी मिलती है, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और हम बतौर पाकिस्तानी ये सोचते हैं अब कि हम कहाँ खड़े, क्यों हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला इंडिया, उसका तो नाम अमेरिका और रशिया जैसे ममालिक के साथ लिए जाने लगा है, जबकि हम $1 बिलियन के लिए दर दर घूम रहे हैं। कहाँ गलती की हमने? हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई कहाँ, क्योंकि गलती का अजाला किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये दुआ करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। दूसरी दुआ ये करें कि हमारे साइंसदान मौलवी के पंचे नापने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। सारी दुनिया में साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स या इन्वेंशंस कर रहे हैं, और हमारे वाले हमको मोरलिटी पर दर्स दे रहे होते हैं। टॉक शोज में बैठकर हमें ये बता रहे होते हैं कि कॉलेजेस में होली मनाना और नाच गाने के क्या फ़वाइद हैं और ना करने के क्या नुकसान हैं। अरे भाई छोड़ दो ये सारे काम यार, साइंस पर काम करो। इंडिया के इसरो और अमेरिका के नासा को कौन नहीं जानता, लेकिन हमारे सुपार्को को हम खुद नहीं जानते भाई कि क्या करता है, कब करता है, कहाँ करता है, उसका हेड कौन है। खैर, फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए, और ना हम मायूस हैं। जिस तरह इंडिया ने 1982 में बम ब्लास्ट किए थे, और फिर हमने 18 साल के तवील इंतज़ार के बाद 1998 में किए, और ये साबित किया कि हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। इसी तरह हम भी होपफुली नियर फ्यूचर में इंडिया को ज्वाइन करेंगे स्पेस साइंस में भी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबल ने कहा था, मुद्दत से है आवारा है अफलाक मेरी फ़िक्र, मुद्दत से है आवारा है अफलाक मेरी फ़िक्र, कर दे इसे अब चांद के गारों में नज़रबंद। हमें उम्मीद है कि अल्लाह अकबल की फ़िक्र को चांद के गारों में नज़रबंद करने के लिए हम खुद चांद पर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।